गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज हमारी जो है आईपीएससी जो सिंपल थी एलिफेटिक वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात करेंगे आपसे एरोमेटिक आईपीएससी के बारे में। ठीक है, कोशिश करेंगे इसी क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाए। तो एरोमेटिक का स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से समझने की एरोमेटिक आईपीएससी के बारे में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, आईपीएससी की फुल फॉर्म आप अच्छे से जानते हैं। अब शुरू करते हैं कि एरोमेटिक से क्या मीनिंग होता है। एरोमेटिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ के जो क्लोज स्ट्रक्चर होती है उनके बारे में, जिसे हम साइक्लिक वर्ड देते हैं, यानी कि क्लोज्ड यानी कि बंद जो स्ट्रक्चर होती है बंद होनी चाहिए। तो जो क्लोज्ड हैं या बंद स्ट्रक्चर हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या, एरोमेटिक। ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर जो होती हैं। तो इसे कैसे देखेंगे आप, इसका रूल सिंपल है, वेरी वेरी इजी, बस एक ही लाइन एक ही वर्ड है, ये समझ लीजिए। तो उसमें आपको क्या लिखना है, साइक्लो वर्ड लगाना है, CYCLO। साइक्लो मतलब बंद है और एल्केन करना है, साइक्लो और फिर क्या करना है, एल्केन करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कैसे है। तो इसका हम शुरू करेंगे। जैसे मैंने ये दो स्केच हैं, इन दोनों को मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाती हूँ। अगर ये दो स्केच हैं यहाँ पर ऐसे लिया मैंने, तो ये स्ट्रक्चर अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या ये बंद है, नहीं, आप यहाँ से देखेंगे ये बंद है, लेकिन आपको देखना चाहिए यहाँ पर भी ये ओपन है, ये वाला एरिया ओपन है, यहाँ से तो क्रॉस नहीं हो सकता, ये बंद है, यहाँ से इसे ओपन नहीं कर बंद नहीं कर सकते, ये भी ओपन है। तो ये दो से नहीं बन सकती। लेकिन जब हम तीन लाइनों को इस तरह से जोड़ देते हैं ट्राइंगल फॉर्म में, अब आप देख सकते हैं ये कैसी स्ट्रक्चर है, ये बंद स्ट्रक्चर है, क्लोज बन गई, ट्राइंगल फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो ये अब तीनों डायरेक्शन से, ऊपर से और इस दोनों साइड से क्लोज्ड हो गई। यानी कि अगर आप बंद स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, 3 से। ठीक है, 3 जब रहेगा ऐसे, ये बना 3, 3 बन गया। और इसे ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे है। यहाँ पर जितने भी कॉर्नर बने हुए हैं उसका मतलब है कि वहाँ पर क्या है, कार्बन है। तो उसे ओपन करके देखो, यहाँ पर कार्बन रखा, यहाँ भी रखा और यहाँ भी रखा, और इसे ऐसे आपस में जोड़ दिया। अब आप देखो कि कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4, 1 2, तो 2 और होने चाहिए 3 4, ऐसे इसमें 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, H लगाना है, यहाँ पर भी और यहाँ भी ऐसे। ठीक, अब आप देख सकते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये क्या बना, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, फिर यहाँ पर CH2, ऐसे बन गया। ठीक है, तो इसका नाम अगर हम लिखें तो नाम कैसे लिखेंगे, वर्ड आपको लिखना है, मैंने अभी बताया आपको, साइक्लो। क्या रखेंगे, साइक्लो रखेंगे। तो साइक्लो रह जाएगा। और फिर एल्केन का मतलब है जितने भी कार्बन है, तो 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, आप कैसे भी गिन लो, कहीं से भी गिन लो। तो 3 पे क्या आता है, प्रोपेन। तो नाम क्या बनेगा इसका, साइक्लो प्रोपेन। ठीक, समझ आया। ये था आपका पहला एग्जाम्पल इसका। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें 4 का। अब 3 से आगे बढ़ो 4 पे, तो 4 पे ये वाला बनेगा ऐसे। ठीक, इसी को अगर मैं ओपन करूँ फिर से, तो यहाँ पर 1 2 3 और फिर 4 ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, फिर आप फिर से चेक करो, यहाँ पर क्या है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, कितनी है, 2 है, 1 और 2, तो 2 और होने चाहिए, यहाँ पर भी 2 और होने चाहिए, इसी तरह से इसमें और इसी तरह से यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिखोगे, H लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, H लिखेंगे। तो इसे कंबाइंड करके आप लिखेंगे अगर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या बना, 4 बन गए, 1 2 3 4, 4 हो गए। अब 4 पे क्या बनता है, 4 पे क्या आता है, साइक्लो वर्ड यूज़ करो, और क्या आता है 4 पर, ब्यूट आता है, और क्या जोड़ दोगे, एन जोड़ दोगे। तो नाम क्या बनेगा, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, दिस इज़ द सेकंड। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, थर्ड बनाना है। तो थर्ड पे 5 में जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, आपको पता है कि हर जगह क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पर CH2 बने हुए हैं, क्योंकि कार्बन क्या है, कंप्लीट है, वैलेंसी कंप्लीट है कार्बन की, ये CH2 है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो लगाओ, और क्या बनाओगे, कितने कार्बन हो गए, 5, 5 पे क्या आएगा, पेंटेन आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 आगे। यहाँ पर आ जाएगा 6 कार्बन का, ऐसे हर जगह क्या बना हुआ है, फिर से CH2 बना हुआ है, हर जगह CH2 लगा हुआ है। तो क्या लिखोगे, साइक्लो, और 6 कार्बन पर क्या आ जाता है, हेक्सेन। दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। इसे बेंजीन मत समझना, ठीक है, ये बेंजीन जैसा दिख रहा है लेकिन बेंजीन है नहीं। फिर अगर नेक्स्ट देखें, 1 2 3
ऐसे। अब आप इसे काउंट करें, यहाँ पर गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे, इसमें कहीं से भी गिन लो 1 2 3 4 5 और 6 और 7, कितने हो गए 7 हो गए। तो 7 पे क्या आ गया साइक्लो और 7 पे क्या होता है हेप्टेन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इससे आसान और क्या हो सकता है कि सिर्फ आपको कोने गिनने हैं, कितने कोने बने हुए हैं और वर्ड लगाना है साइक्लो, और जितने भी कॉर्नर बनने हैं मतलब उतने ही कार्बन है, तो सीधा सीधा एल्केन लिखो। ठीक है, हेप्टेन, पेंटेन, हेक्सेन, जो भी जितने भी नंबर ऑफ कार्बन हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है आपका ये वाला, इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है। तो 8 पे क्या आता है साइक्लो और 8 कार्बन हो गए ऑक्ट, और क्या जोड़ देंगे एन जोड़ देंगे, तो नाम क्या बन जाएगा साइक्लो ऑक्टेन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम टॉपिक चेंज करते हैं, जब डबल बॉन्ड आता है इनके अंदर। ठीक है, डबल बॉन्ड इन एरोमेटिक, जो डबल बॉन्ड आएगा एरोमेटिक स्ट्रक्चर में तब हम कैसे लिखना है, तो आपको क्या करना है साइक्लो तो तब भी लगाना है, तो बस क्या एल्केन से क्या बन जाएगा एल्कीन हो जाएगा, ENE हो जाएगा साइक्लो एल्कीन। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखते हैं हम ये वाला। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH2। तो अब बताओ यहाँ पर 1 2 3 और 4, अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ जाए तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमें तो इसे जोड़ना है, तो यहाँ से इसे हटाना पड़ेगा। यहाँ 2 क्यों लगे 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 लगा, देखो ऐसे ये डबल बॉन्ड, ये ऐसे एक, और फिर इसके बाद में सिंगल बॉन्ड C और ये वाला। अब आप इसमें पूरे करो, तो इस कार्बन पे देखो 1 2 3 है, तो बस इसे कितना चाहिए 1 चाहिए, इसको 1 2 3 और 4, इसको 1 चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा H आ जाएगा। अब आप खुद देखें यहाँ पर एक H आया है तो क्या लिखेंगे CH, एक H आया है ना तो इसे क्या लिखेंगे CH, इस पर भी एक H आया है तो इसे भी CH, यहाँ पर कितने हैं 2 H आए हैं तो क्या बनेगा CH2। ठीक है, क्या बनेगा CH2। अब इस पर नंबर डालो, तो जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहीं से शुरू करोगे 1 2 3, चाहो तो आप इधर से कर लो 1 2 3, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे कि नंबर इसे 1 दे दिए इधर 2 करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि डबल बॉन्ड को लेना है पहले, 1 और 2 जाना चाहिए। तो नाम क्या लिखेंगे साइक्लो, वर्ड तो आएगा ही आएगा। कार्बन कितने हैं 3 पे क्या आता है प्रोप, और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी लिखेंगे, 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो नाम क्या बनेगा साइक्लो प्रोप 1 इन। समझ में आया। और अगर आपको डबल बॉन्ड 2 बार दिखाई देता है तो आपको क्या जोड़ना है ए जोड़ना है, कैसे वो भी दिखाते हैं। ये समझ में आया, डबल बॉन्ड जहाँ है वहाँ से शुरू करो 1 2 3 जैसे पहले करते थे। तो साइक्लो लिखा क्योंकि एरोमेटिक है, प्रोप लिखा क्योंकि 3 कार्बन है, 1 लिखा क्योंकि डबल बॉन्ड 1 और 2 पर दोनों पर है, लेकिन हमें शुरू देखना है कहाँ से हुआ है, 1 पोजिशन पर शुरू है तो 1 लिखो, डबल बॉन्ड की वजह से क्या आता है इन आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा ये वाला बना, यहाँ पर 2 बार आ गया। ठीक है, जब डबल बॉन्ड 2 बार हो क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है 2 बार, डबल बॉन्ड 2 बार हो तो तब क्या करेंगे हम इसमें ए जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, देखो डबल बॉन्ड है वहाँ से शुरू करो पहले 1 2 3 4, इधर से भी कर सकते हो यहाँ से भी कर सकते हो कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, तो 4 पे आगे क्या बनेगा साइक्लो, 4 कार्बन हो गया, ब्यूट होता है तो यहाँ पर ए जोड़ना है, ए, ये ध्यान देना है, क्या जोड़ना है ए जोड़ना है, ये वाला ब्यूटा पेंटा हेक्सा ऐसे। ठीक है, तो साइक्लो ब्यूटा, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है 1 पर भी है और 3 पर भी है, 1 लिखो 3 लिखो, 2 बार आया है तो क्या लिखेंगे डाई, डबल बॉन्ड आया है तो इन, साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाई इन आएगा। ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम ये वाला 5 का, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो चलो चाहे आप यहाँ से शुरू करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, लेकिन यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड ही नहीं है यहाँ पर, तो जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ से शुरू करो। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, तो क्या बनेगा साइक्लो, कितने कार्बन आए हैं 5 पे क्या होता है पेंट, और पेंट के साथ साथ आपको क्या जोड़ना है ए जोड़ना है, तो क्या बन गया पेंटा बन गया। कौन से नंबर पर है 1 पर, और फिर कहाँ आया 3 पर, 1 3 कितनी बार आया 2 बार, डाई और डबल बॉन्ड आया है तो क्या लिखेंगे डाई इन लिखेंगे। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब इसका हम, जिसे आप क्या पढ़ते हैं बेंजीन पढ़ते हैं ये वाला, तो ये कहाँ कहाँ पर है वो भी देखेंगे। चलो
1 2 3 4 5 और 6 कार्बन आए हैं। कितने नंबर पर? 6 है, तो साइक्लो कितने कार्बन है? 6 पे क्या होता है? हेक्स होता है। हेक्स के साथ साथ आपको क्या जोड़ने के लिए कहा है? ए जोड़ने के लिए कहा है, तो क्या बन गया? हेक्सा, साइक्लो हेक्सा। कौन कौन सी पोजीशन पर है? 1 पर है, 3 पर है और कहाँ पर है? 5 पर। देखो ये 1 पर आया, फिर 3 पर आया, फिर 5 पर आया तो 4 पर भी है, लेकिन शुरू तो इधर से हुआ ना, 1 से, फिर इधर गए, ये आया, यहाँ से यहाँ आए, 3 बार आया है तो क्या लिखोगे? ट्राई। और डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे? इन। यहाँ पर 2 बार या ज़्यादा, 2 से ज़्यादा बार भी आ सकता है, तो तब आपको क्या करना है? ए जोड़ना है, ए। ठीक, नेक्स्ट ये वाला यहाँ पर है, या फिर ये वाला ले लें लास्ट इसका, इससे ज़्यादा नहीं करना आपको, इतना ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो क्या लिखोगे? साइक्लो लिखोगे। कितने कार्बन है? 7 पे क्या होता है? हेप्ट। और हेप्टा किस किस पोजीशन पे? 1 पे, 3 पे और 5 पर। 1 3 5 कितनी बार? ट्राई। और क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ेंगे। ऐसे इस पे लिखेंगे, साइक्लो आएगा। 8 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ऑक्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ऑक्टा। कहाँ कहाँ पर है? 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है, 7। 1 3 5 और 7 कितनी बार? 4 बार। और 4 पे क्या होता है? 4 पे क्या होता है? देखो साइक्लो लिखा, 8 कार्बन आ गए, ऑक्टा लिखा, 1 3 5 और 7 4 बार लिखा। और 4 बार लिखने के बाद कितनी बार आ गया? ये टेट्रा। और टेट्रा के बाद क्या लिख देंगे? इन लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया? ये दोबारा क्लास देखना, अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा में और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं। ये था हमारा बस सिंपली एरोमेटिक का। अब थोड़ा सा पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं इसमें। जैसे पहला एग्जांपल है आपका ये वाला, मैंने यहाँ पर ये Cl लगाया और इस पर Cl लगा दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं Cl, फिर इसके बाद ये वाला ले लेते हैं ये Cl। ठीक है, समझ आई? अब इसमें डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर मैंने साइक्लो सिंपल रखा है एल्केन, यहाँ डबल बॉन्ड का ले लिया। तो यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ नंबर डाला होगा, 1 2 3, ऐसे इसमें यहाँ से शुरू करो, या यहाँ से 1 फिर 2 और ये 3, ऐसे ही यहाँ पर यहाँ लगा है Cl, 1 2 3 4, इधर को भी आ सकते हो। यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। नंबर समझ में आया? हमने क्या किया? सिंपल है, तो जहाँ पर कुछ ग्रुप लगा है वहाँ से शुरू करो, फिर आप इधर जाओ, डजेंट मैटर। इसमें डबल बॉन्ड भी लगा है तो ग्रुप भी लगा है, तो डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, ग्रुप भी होना चाहिए, तो दोनों वहीं से चलो, 1 2 3, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें। ठीक है, अब नाम लिखो। तो साइक्लो तो हमें लगाना ही है सब पे क्या लिखना है? हमें साइक्लो तो लिखना ही है, क्योंकि क्या है? ये सारी एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। क्लियर है? चारों नाम एक साथ बता रही हूँ तो अच्छे से समझिएगा। साइक्लो बन गया। अब क्या लिखना है? साइड चैन सब पे आई है तो लिखो कौन से पोजीशन पर है? 1 पर, तो क्या लिखोगे? 1 क्लोरो। इसमें भी क्या है? 1 क्लोरो। सब में 1 क्लोरो ही रहेगा, क्योंकि हमने पोजीशन ही वहाँ से स्टार्ट की है। ये 1 क्लोरो, और यहाँ भी क्या है? 1 क्लोरो। ठीक, अब आगे क्या करना है कि अब कितने बचे? 3, तो 3 पे क्या होता है? प्रोपेन, तो इसे क्या लिख देंगे? 1 क्लोरो प्रोपीन, ANE। ध्यान से देखना क्या लिखा है मैंने? एन लिखा है, क्योंकि यहाँ सब कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है। सब कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 3 हैं। और वैसे भी कैसे लिखोगे? 3 कार्बन पर क्या आता है? प्रोप। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 पोजीशन पर, 1, और ये क्या है? इन है, प्रोप 1 एन आएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पर लिखो। तो साइक्लो 1 क्लोरो, 4 पे क्या आ गया? ब्यूट, और क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, ब्यूटेन। ऐसे ही यहाँ पर है कितने? 4 पे क्या आ गया? ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 बार है तो क्या लिखोगे? ब्यूटा। कौन कौन सी पोजीशन पर है? 1 पे, 3 पे 2 बार है, डाई, और डबल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे? इन लिख देंगे, 1 3 डाई इन लिख देंगे। समझ आई? चलिए फिर से ऐड करते हैं 1-2 एग्जाम्पल पे। जैसे यहाँ पर 5 नंबर का ले लें, एक 6 नंबर का ले लें। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने Cl, यहाँ लिख दिया Br, यहाँ लिख दिया F, या I लगा देते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर इधर लिख दो Cl, यहाँ लिख दो Br, यहाँ लिख दो फिर से Br। ठीक है, चलो
तो जहाँ पर पोजीशन मिली कहीं से भी शुरू कर दो, 3 लगे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे इसमें 1 2 3 4 5। तो लिखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो, क्योंकि ये एरोमेटिक हैं, बंद है ना स्ट्रक्चर। फिर कहाँ पर आया है, साइक्लो के बाद 1 पे पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो। फिर 5 नंबर पे क्या है, अल्फ़ाबेटिक अकॉर्डिंग लिखेंगे ना, Cl है तो 5 क्लोरो। और 3 नंबर पे क्या है, आयोडो, तो 3 आयोडो। कितने कार्बन हो गए, 6 पे क्या होता है, हेक्स होता है, सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे, साइक्लो हेक्सेन। समझ आया। ऐसे यहाँ पर करना है, 1 5 1 पर और 5 पर 2 बार क्या है, ब्रोमो है, डाई ब्रोमो। और फिर तीसरे नंबर पर क्या है, क्लोरो है, 3 क्लोरो। फिर क्या है, कितने कार्बन हो गए, 5 पे पेंट और डबल बॉन्ड है, एन आ गया, पेंटेन। साइक्लो लिया, पेंटेन लिया, ऐसे यहाँ पर किया। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम एक डबल बॉन्ड कर लेते हैं बेंजीन के साथ, ऐसे ये बना। तो यहाँ पर इसे अगर मैं इसके बारे में समझाऊँ तो ये अगला टॉपिक हमारा यही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बेंजीन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो इसे IUPAC लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, पहले पोजीशन पर Cl है तो 1 क्लोरो बेंजीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसे 1 क्लोरो हेक्स 1 3 थाई ये भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 पोजीशन पर Cl है 1 क्लोरो, और ये साइक्लो स्ट्रक्चर है तो पहले साइक्लो लिख दिए, साइक्लो 1 क्लोरो। फिर कहाँ पर डबल बॉन्ड भी तो लिखना है ना, कितने कार्बन हो गए, 6 पे क्या होता है, हेक्स होता है, हेक्स को हेक्सा लिखेंगे, 1 3 5 3 बार है, ट्राई और डबल बॉन्ड है, इन है, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, बेंजीन रहेगा। चलिए तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। फिलहाल आप इस एरोमेटिक IUPAC को अच्छे से पढ़ के रखिएगा, क्योंकि आगे आपको समझ आना मुश्किल हो जाएगा अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है।